स्टूडेंट, मैं हूं वीर सिंह, आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूं और जब भी आता हूं तो कुछ ना कुछ लेकर आता हूं। और आज हम लोग ऊंचाई और दूरी के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम उनको हल करने का प्रयास करते हैं। और आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ज़रूर आनंद आएगा, इसमें कहीं हिब्बट नहीं है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और लाइक्स कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हम आपको लेकर चलते हैं। जो आप चाहते हैं देखना, हम उस दुनिया में आपको लेकर जाने का प्रयास करते हैं और वास्तव में आप एकदम भावविभोर हो जाएंगे, इसमें कहीं हिब्बट नहीं है। 14वां जो सवाल है, देखिए 14वें सवाल में एक चित्र भी दिया गया है। करा कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, यानी लड़की की जो लंबाई है, ये एक लड़की है, इसकी लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। तो देखिए ये भी अगर 1.2 मीटर है तो आप देखेंगे तो ये का मान भी कितना होगा 1.2 ही मीटर। क्यों होगा? क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं। ये आकृति देखिए ए बी और यह आमने सामने भुजाएं हैं, ये आयत आकृति बना रहे हैं। ए बी ई एफ एक आयत है, तो आयत के आमने सामने भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगी। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यहाँ गुब्बारा है, ये देखिए 2 गुब्बारे हैं। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण, किसी क्षण मान लेते हैं ये गुब्बारा है, उस क्षण उसका 60 अंश दे रहा है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। तो कह रहा है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, यानी इस समय में गुब्बारा कितनी दूरी तय किया। तो कहने का मतलब यह है कि ये टोटल जो है 8 समथिंग था, या आपका मान दिया गया है कि 88.2, यानी ये टोटल दूरी दिया है 88.2 मीटर। तो बताइए यब से जी तक की दूरी कितनी होगी? भाई आप कहेंगे टोटल 88.2 है और ये आपका 1.2 है, तो टोटल दूरी में से अगर ये वाली दूरी घटा देंगे तो इसकी दूरी का मान निकल जाएगा। तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87 मीटर बचेगा, यानी एम जी का मान जो होगा वो 87 मीटर होगा, यानी इसका मान 87 मीटर हो गया। तो एक बात देखिए किताब में क्या दिया है उसके हिसाब से, और आप मौखिक में आइए और व्यवहारिक में कैसे आपको समझना है। देखिए यहाँ जो है टोटल ऊंचाई जो है गुब्बारे की टोटल ऊंचाई है 88.2 है। लड़की एक जो है गुब्बारे को उड़ा रही है, ऐसे करके गुब्बारे को उड़ा रही है, और इस लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। एक लड़की मैं यहाँ बना दिया हूँ। अब यह लड़की जब इस गुब्बारे को देखती है, जब उड़ा रही है, ये धागा है, देख रहे हैं ये धागा है, ये इस धागे को पकड़ के जब इस गुब्बारे को उड़ा रही है तो सबसे पहले लड़की यहाँ खड़ी है, तो ये क्या करेगी, एक क्षैतिज रेखा बनाएगी और फिर यह इस गुब्बारे को देख रही है। तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 अंश। कितना बन रहा है? 60 अंश। अब गुब्बारा हवा में उड़ रहा है, तो उड़ते उड़ते यहाँ से यहाँ आ गया। गुब्बारा क्या कर रहा है? हवा में उड़ रहा है, ये उड़ते उड़ते यहाँ आ गया। फिर अब सोचती है लड़की कि अच्छा गुब्बारे को अब देखें अब कहाँ है, तो गुब्बारे को फिर ये देखती है, तो ये कौन सी होगी रेखा? दृष्ट रेखा। तो उस समय उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 अंश। कहने मतलब यह है जब गुब्बारा यहाँ था तो उन्नयन कोण 60 अंश था, जब गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया तो उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 अंश। कर आखिर गुब्बारे में कितनी दूरी तय किया, यानी आपको डीजी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? डीजी का मान। ये अगर ये मिला दें तो जो दूरी डीजी का होगा वही दूरी सीएफ का होगा। कहें क्यों होगा? क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं हैं भाई, और आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। क्योंकि आकृति देखिए सी डी जी एफ एक आयत बना रहा है और आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो जो दूरी डीजी की होगी वही दूरी सीएफ की होगी। अगर हमने सीएफ का मान निकाल लिया तो इसका मतलब हमने किसका मान निकाल लिया? डीजी का मान निकाल लिया। 2 समकोण त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आप लेकर चलेंगे क्या? DAC, और एक बार लेकर चलेंगे क्या? GAF। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज आपको लेकर चलना है। और ये 1.2 मीटर ऊंचाई की लड़की कितनी है? 1.2 होगा। ये टोटल 88.2 था, 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो यहाँ से यहाँ कितना बचेगा? 87 मीटर। कितना बचेगा? 87। लिखना चाहते हैं तो 2 लाइन लिख सकते हैं, बाकी आप समझदार हैं। लिखेंगे माना
माना AB बराबर 1.2 मीटर ऊंचाई की एक लड़की है। जो 88.2 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहे गुब्बारे को देखती है तो उसकी आंख पर उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। तथा कुछ क्षण बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। ठीक है। अब जो है उसमें लिख दीजिए AB का मान हो गया, FG का मान निकालेंगे क्या होगा 88.2। FG बराबर क्या होगा 88.2 माइनस क्या होगा 1.2 अर्थात 87 मीटर। और कोण DAC का मान 60 अंश है कामा। और कोण देखिएगा DAC 60 अंश और GAF का मान कितना है 30 अंश। GAF का मान 30 अंश है। और AC का मान x माने हैं, AC बराबर x मीटर और CF बराबर y मीटर। ये बराबर y मीटर। ठीक है। CF बराबर क्या होगा AC बराबर x मीटर और CF बराबर क्या हो गया y मीटर। अब समकोण त्रिभुज किसमें चलोगे और समकोण त्रिभुज पहले त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज किसकी ACD में देखिए लंब और आधार में ही संबंध दिखाना है। ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार है। तो लंब कैसे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 87 है तो ये भी कितना होगा ये भी आपका 87 होगा। क्यों? क्योंकि सामने की भुजाएं हैं। ये y ये क्या होगा ये भी y मीटर ही होगा। ठीक है। तो आइए 10 60 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। लंब का मान हो जाएगा क्या CD और आधार का मान क्या होगा AC। और 60 का मान होता है कड़ी में 3 और CD का मान होता है C से D तक की दूरी कितना है 87 लिखेंगे बटे AC का मान क्या है A से C तक की दूरी क्या हो गया x। रिप्लेस कर देंगे इसको उठा के यहाँ तो x बराबर हो जाएगा 87 बटे कड़ी में 3। संकट नंबर 1। अब आएंगे समकोण त्रिभुज किसमें AFG। अब समकोण त्रिभुज किसमें AFG में कितने इसका है 30 अंश 30 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब होगा FG बटे आधार होगा AF। तो FG बटे क्या होगा AF। और आप बताएंगे 30 का मान कितना होता है 1 बटे कड़ी में 3। FG का मान F से G तक का मान भी कितना है 87 है। ये हो जाएगा 87 बटे AF का मान A से F तक 2 भुजाएं हैं। एक आपका AC होगा एक आपका CF होगा जिसमें इसको हमने x माना है और इसको क्या माना y। यानी यह भुजा और यह भुजा जोड़ देंगे तो AF का मान निकल जाएगा। अर्थात हम लिख सकते हैं क्या x
फिर ये पूरा करेंगे x प्लस वाई बराबर 87 कड़ी में 3। x का मान आप निकाले हैं, x का मान आप चाहेंगे तो यहाँ भर सकते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 से 2 में, समीकरण 1 से समीकरण 2 में। आइए समीकरण 1 से 2 में रखिए, x के जगह क्या रखोगे 87 बटे कड़ी में 3 प्लस वाई बराबर 87 कड़ी में 3। ये 75 करिए तो y बराबर हो जाएगा 87 कड़ी में 3 माइनस या 87 बटे कड़ी में 3 यहाँ लिखेंगे। इसके बटे 1 मान के इन दोनों का लॉसा निकाल लीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या मान आपका दोनों का लॉसा √3 होगा, √3 हो गया, √3 का √3 में क्या कर लो तो 87 गुणे 3 होगा माइनस 87 था और √3 का √3 में क्या करोगे तो 3 आएगा, 87 गुणे 3 आप माइनस 1 का 87 करोगे तो माइनस 87 होगा। अब आप क्या करेंगे y बराबर, अब इसमें 87 आप कॉमन ले सकते हैं और क्वेश्चन में क्या बचेगा 3 माइनस 1 बचेगा बटे कड़ी में 3 में से घटाएंगे 2 हो जाएगा, तो 87 गुणे 2 होगा बटे कड़ी में क्या 3। अब ये कड़ी में 3 लफड़ा कर रहा है तो आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन इस कड़ी में 3 को आप चाहें हटाना हटा सकते हैं, कड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। आइए यही गुणा कर देते हैं, कड़ी में 3 से ऊपर गुणा, कड़ी में 3 से नीचे गुणा, ऊपर हो जाएगा 87 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3, नीचे हो जाएगा कड़ी में 3 में कड़ी में 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 3, हाँ 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 नवा 27, 29 दूनी 58, 58 कड़ी में 3 मीटर, ये वाली मान यही आपको निकालना है। अर्थात ये जो गुब्बारा है कितनी दूरी तय किया y, यानी यह गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, यही दूरी हमको निकालना था और यही दूरी y का मान कितना आ गया 58 कड़ी में 3 मीटर। बस यही है, इसमें देखिए ऊंचाई और दूरी में आपको ये ध्यान देना है कि क्या कंडीशन है। कंडीशन ये था कि टोटल ऊंचाई इस गुब्बारे की है, यहाँ से यहाँ तक की टोटल ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी थी 88.2, जिसमें 1.2 मीटर ऊंची लड़की है तो लड़की की लंबाई घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अब इसकी आँख यहाँ से 6 रेखा बनाएंगे और फिर इसको देख रही है तो वजन को 60 बन रहा है, तो ये 60 बन गया। फिर जब ये गुब्बारा कुछ दूर उड़ते हुए यहाँ आता है, फिर ये लड़की इसको देखती है तो वजन को कितना हो जाता है 30 अंश हो जाता है। आप बताइए यहाँ से टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 88.2 है, लेकिन ये लड़की की लंबाई घटाना पड़ेगा ना, तो लड़की की लंबाई घटाओगे कितना बचेगा 87 बचेगा, तो जब ये 87 होगा ये y है तो ये भी y होगा, ये x है, ठीक है। एक बार आपको लेके चलना है ए सी डी लेके चलना है, जो कि आपके सामने में दिखाया 60 अंश, और एक बार फिर ए जी एफ लेके चलना तो 30 अंश, मतलब आपका ये हो जाएगा 18, आपका ये हो जाएगा y का मान निकालना था, यहाँ से यहाँ तक y का मान ही आपका क्या है आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 15वां सवाल देखते हैं, और मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आप लोग ध्यान से देखेंगे। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर यानी उसके आधार की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का जो अनुमान कोण है वो 60 अंश हो जाता है। तो इस बिंदु से मीनार के आधार तक या पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय निकालना है। तो आइए पहले एक मीनार बना लेते हैं। ये देखिए एक मीनार है, ए बी एक मीनार बनाइए, ठीक है। ए बी एक मीनार हो गया और मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है h मीटर, और एक सीधी राजमार्ग है, ये एक सीधा सड़क बना लेते हैं, इसका नाम लिख देते हैं AC, ये सीधा सड़क है, ठीक है। और कोई आदमी यहाँ पर बैठा है, मीनार के शीर्ष पर बैठा है। जब बैठा है तो यहाँ से क्या होगी एक क्षैतिज रेखा जाएगी, ऐसे क्षैतिज रेखा गई। उसके बाद इधर यहाँ देखिएगा कार है, यहाँ ये कार यहाँ है, यहाँ कार है। जब यह आदमी इस कार को देखता है कुछ ऐसे, जब इस कार को देखता है तो अनुमान कोण कितना बनता है 30 अंश, कितना बनता है 30 अंश। और यह कार जब यहाँ है तो अनुमान
30 अंश बना, तो इसके एकांतर यहाँ बनेगा, यहाँ भी कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का। अब यह कार क्या हो रही है कि इसके मीनार के आधार की ओर आ रही है, आधार मतलब यही पाद बिंदु है, तो यहाँ से C से A तक आने के मतलब इसी की तरफ आ रही है, तो यह कार जो है C से D तक पहले आती है, यहाँ मान लेते आ गई कार D पर आई, तो फिर यह आदमी इस कार को देखता है, तो जब इस कार को तब देखता है तो अवनमन कोण कितना बनता है 60। अब इसके एकांतर यहाँ कितना बनेगा 60, ठीक है। तो करा कि इस कार को C से D तक आने में कितना टाइम लगा, तो आप कहेंगे 6 सेकंड का टाइम लगता है। कितना सेकंड, 6 सेकंड। तो कह रहे हैं कि A से D तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो हम मान लेते हैं x सेकंड। कितना समय लगेगा, x सेकंड। मुझे विश्वास है कि कहानी इसकी क्लियर हो रही होगी आपको। कहने मतलब ये AB 1 मीटर ऊंचा मीनार है और मीनार के सामने एक सीधी सड़क है, ये सीधी सड़क है CA, और ये सीधी सड़क कहाँ आ रही है, मीनार के आधार की ओर आ रही है, ठीक है। और इस सीधी सड़क पर एक कार यहाँ है C बिंदु पर, जब यहाँ आदमी कोई बैठा है तो उसके आंख से एक क्षैतिज रेखा बन रही है और यह आदमी इस कार को निहारता है। जब इस कार को निहारता तो अवनमन कोण 30 अंश बनता है, तो ये 30 बनेगा, तो इसके एकांतर यहाँ 30 बनेगा। फिर यह कार C से D तक 2 सेकंड चलती है, 6 सेकंड लगता है, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 6 सेकंड। जब D पर यह कार आती है तो फिर यह आदमी इस कार को देखता है, तो अवनमन कोण कितना बनता है 60, इसके एकांतर यहाँ बनेगा 60। कहा कि D से A तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, वही समय आपको निकालना है। तो हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है, x सेकंड, और ये आप मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर। तो दो लाइन लिख देते हैं, माना AB बराबर h मीटर ऊंचा एक मीनार है, माना h मीटर ऊंचा एक मीनार है, और ये जो मीनार के जो अवनमन कोण है वो 30 अंश तथा क्या है, 60 अंश, यानी जहाज के अवनमन कोण तथा ऐसे कार के तथा मीनार के शीर्ष से कार के अवनमन कोण, कार के अवनमन कोण कितने हैं, 20 अंश व 60 अंश हैं, 60 अंश तथा AD बराबर x सेकंड, व CD बराबर 6 सेकंड, ठीक है। और ये आप जान जाइएगा कि ये अवनमन कोण 30 अंश है, इसके एकांतर यहाँ बनेगा। अगर यहाँ 30 अंश है, ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये अगर अवनमन कोण 60 अंश है, इसके एकांतर यहाँ बनेगा। दो समकोण त्रिभुज लेके चलना है आपको। आप कहेंगे कौन कौन, तो पहले स्टार्ट होगा BAD, और फिर क्या लेके चलोगे DAC, तो समकोण त्रिभुज BAD, समकोण त्रिभुज BAD में बताइए, BAD में 60 अंश है, लंब है आधार, लंब आधार 10 का होता है, तो 10 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, 60 के सामने वाली भुजा लंब होती है, AB लंब है, और आधार वाली भुजा क्या होगी AD, और 10 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर AB का मान, A से B तक की दूरी h माने हो, और AD का मान क्या है x। अब यहाँ से क्या करना है कि यहाँ से h का मान हम निकाल लेते हैं, h बराबर क्या होगा, कड़ी में 3 x संकट नंबर है, फिर ये पूरा कर देते हैं। एक समकोण त्रिभुज तो क्लियर हो गया, दूसरे समकोण त्रिभुज की बात करते हैं DAC। अब समकोण त्रिभुज DAC में, अब समकोण त्रिभुज DAC में
BAC में देखिएगा, BAC में कितने अंश का 30 अंश, तो 10 30 अंश बराबर क्या होगा लंब बटे आधार। 30 अंश के सामने वाली भुजा ये लंब होगी AB और आधार आपका क्या होगा, आधार होगा AC। 35 का मान 1/3 होता है। आप कहेंगे AB का मान क्या है भाई, A से B तक दो भुजाएं हैं, एक ये है प्लस एक ये है, तो एक लिख सकते हो AD प्लस CD। तो AB का मान AB की जगह पे H लिखेंगे और AC की जगह क्या होगा AD प्लस CD, AD प्लस CD और 1/3 हो गया बराबर H बटे AD का मान x है और CD का मान क्या है 6। त्रिज्या गुणा कर देंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें, तो कड़ी में 3h बराबर इधर क्या मिलेगा x प्लस 6 और हम देखेंगे तो h का मान यहाँ कड़ी में 3x था तो h का मान इसमें रख सकते हैं, तो यहाँ समीकरण नंबर 2 कर दीजिएगा और लिखेंगे h का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर यानी h का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर h के जगह रखेंगे कड़ी में 3x, तो कड़ी में 3 हुए और h के जगह क्या होगा कड़ी में 3x बराबर x प्लस कितना 6। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया भाई, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा कर लो तो 3x और इसे x को पक्षांतर कर लो, धन x है ना, इधर आएगा क्या होगा -x बराबर 6 के 3x में से 1x घटा दीजिए तो 2x होगा बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा 6/2 से काट दीजिए यानी x बराबर कौन सेकेंड 3 सेकेंड लगेगा। अर्थात कार को D से A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 3 सेकेंड और C से D तक पहुंचने में कितना समय लग रहा था 6 सेकेंड। एक बार पुनः जो है समझने का प्रयास करते हैं। अब आइए एक बार और देख लेते हैं, चलिए देखते हैं एक बार और समझ लेते हैं। देखिए एक मीनार है, इस मीनार की ऊंचाई h मीटर है और मीनार पर कोई आदमी यहाँ बैठा है तो उसकी आंख सबसे पहले क्षैतिज रेखा बनाएगी और एक कार इस मीनार के आधार की ओर एक सीधी सड़क आ रही थी और इस सड़क पर बिंदु C पर कोई कार था। जब यहाँ आदमी इस कार को देखा तो अनुमान 30 बनता है, 30 के एकांतर यहाँ 30 बनेगा। यह कार यहाँ से D तक आने में कितना समय लेती है 6 सेकेंड। तो जब D पर आती है तो आदमी पुनः इस कार को देखता है तो अनुमान कितना होता है 60 यश बनता है, इसके एकांतर यहाँ 60 बनेगा। अब कहना कि अगर यहाँ से यहाँ तक 6 सेकंड लग रहा है तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो जैसे 6 सेकंड था तो ऐसे हमने 1 सेकंड मान लिया। इस मीनार की ऊंचाई हमने h मान लिया, लिखा मैंने AB और h मीटर ऊंचाई मीनार है तथा मीनार के शीर्ष से कार के ऑर्मल कोण 30 अंश और 60 अंश है, ठीक है, तथा AD का मान x सेकंड है और CD का मान कितना 6 सेकंड है, ठीक है। अब दो समकोण त्रिभुज आपको लेकर चलना है, एक बार BAC और एक बार BAD और एक बार BAC। तो BAD में क्या करेंगे, ये BAD में चलेंगे, BAD में तो थीटा का मान कितना 60, तो 60 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब आपका AB होगा, आधार आपका क्या होगा AD, AB बटे AD। 60 का मान करेंगे 3, AB का मान आपका क्या होगा AB का मान H और AD का मान कितना है x, फिर ये गुणा कर देंगे h बराबर करेंगे 3x समीकरण नंबर 1। तो इस त्रिभुज की बात हो गई। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। BAC में कितने अंश का है 30 अंश का, 10 30 अंश बराबर लंब आपका तो AB ही रहेगा और आधार आपका होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक AC, क्योंकि 30 अंश ले रहे हो ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आधार AC और 10 30 का मान 1/3 होता है और AB का मान देखिए h है और AC देखिए तो दो भुजाओं का योग है, यहाँ से यहाँ तक दो भुजाएं कौन AD प्लस CD, यहाँ लिखेंगे AD प्लस CD और AD का मान कितना है, AD का मान x सेकंड है और CD का मान कितना 6 सेकंड है। फिर ये गुणा कर देंगे तो गाड़ी h का गाड़ी में 3 में गुणा होगा, गाड़ी में 3 h बराबर x प्लस 6 समीकरण नंबर 2 हो गया। आप h का मान निकाले हैं कि नहीं, आप कहेंगे हाँ निकाले हैं, तो यह h का मान था किसमें भरना है, h का मान समीकरण 1 से किस तरह को समीकरण 2 में कड़ी में 3 था ना, तो
3 रखेंगे एच की जगह क्या रखो, एच की जगह कड़ी में 3x बराबर x + 6, कड़ी 3 का कड़ी 3 में क्या होगा तो 3x, भले x था इधर आएगा क्या होगा -x बराबर 6, 3x में से कुछ घटाओ तो 2x और 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 3, और x क्या था, x दूरी नहीं था समय था, हमने x सेकंड माना था ना, तो x का मतलब क्या होता है 3 सेकंड, यानी कार C से D तक 6 सेकंड लेती है और यहाँ से इसके आधार तक पहुँचने में कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा। अब हम 16वें सवाल की तरफ चलते हैं और 16वां सवाल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका 2021 के लिए आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 16वां सवाल आप देख लेंगे, 16वां सवाल इस प्रश्नावली का 12वां सवाल, और ये जो अभी हम लोग ये गुब्बारा वाला पढ़े, गुब्बारे वाले सवाल को देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 4 एग्जाम्पल भी आप देख लेंगे, क्या क्या 4, 5, 6 और 7, ठीक है, इन्हीं में से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इन्हीं टाइप का कोई ना कोई सवाल आपको जरूर मिल जाएगा, इसमें इम्पॉर्ट नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं 16वें सवाल की तरफ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। करा मीनार के आधार से, कोई मीनार है उसके आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कोण हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आइए बात करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। सबसे पहले काम क्या होगा, एक मीनार बनाएंगे और इस मीनार का नाम लिखेंगे हम AB। इस मीनार का नाम क्या होगा AB, और इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं h मीटर। ये मीनार है, ठीक है, और मीनार से कह रहा है 4 मीटर की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है, और कितने मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी, ये मान लेते हैं D है। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है, 9 मीटर है, और इन बिंदुओं पर जो उन्नयन कोण है वह एक दूसरे के कोटिपूरक है। ये ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। कहने मतलब यह है क्या, AB एक h मीटर ऊंचा मीनार है और मीनार के आधार से, आधार यही हुआ ना, आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक बिंदु C है और इसी आधार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु D है। ये नहीं है ये 4 है तो फिर 4 के आगे 9 है, ना 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 ना, आधार से ही इस बिंदु C की दूरी 4 है और आधार से ही इस बिंदु D की दूरी कितना है, 9 मीटर है, और यहाँ जो उन्नयन कोण बन रहा है वह एक दूसरे के कोटिपूरक है। कोटिपूरक कोण वो कोण होते हैं जिनका योग करने पर 90 आना चाहिए, और समपूरक कोणों का जो युग्म होता है उन दोनों कोणों का योग करने पर 180 आना चाहिए। तो कहने मतलब यह है, अगर हम इसे थीटा मानेंगे तो इसे हम क्या मानेंगे, 90 - थीटा मानेंगे। क्योंकि इसका मतलब क्या है, आप इन दोनों का योग करिए 90 आना चाहिए। तो अगर थीटा में ही बताइए 90 - थीटा अगर हम जोड़ें तो थीटा से थीटा कट के कितना आ गया, 90 अंश। इसे कहते हैं कोटिपूरक। अगर इन केस ये कहता समपूरक है, क्या है, समपूरक, तो अगर इसको हम थीटा मानते तब इसको कितना मानते, 180 - थीटा। जब समपूरक कहेगा तो एक को थीटा मानिएगा तो दूसरे को 180 - थीटा, और जब कोटिपूरक कहेगा तो अगर ये थीटा होगा तो ये 90 - थीटा। आप कोई जरूरी नहीं है कि ये थीटा, आप इसको थीटा मान सकते हैं। तो जब इसे थीटा मानेंगे तब यहाँ क्या होगा, 90 - थीटा होगा। भाई दोनों का योग 90 आना चाहिए, ये नहीं है कि पहले क्या थीटा मानेंगे, आप नो इसको थीटा मानो तो इसको थीटा मानो, जब इसको थीटा मानोगे तो ये क्या होगा, 90 - थीटा। और अगर समपूरक कोण की बात करता तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाता है, 180 - थीटा। क्यों, क्योंकि समपूरक कोणों का जो युग्म होता है दोनों का योग 180 आना चाहिए, और कोटिपूरक कोणों के युग्म में दोनों का योग कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। समझ में आ गया, कोटिपूरक वाले में दोनों का योग 90 होना चाहिए और समपूरक वाले में दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। तो आइए बात करते हैं, कुछ लिखने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे AB बराबर h मीटर ऊंचा, h मीटर ऊंचा एक मीनार है
AB बराबर h मीटर ऊंचा एक मीनार है, ठीक है, और AC बराबर 4 मीटर, AD बराबर 9 मीटर, माना कोण BCA या ACB थीटा तब कोण ADB तब कोण ADB 90 माइनस का होगा, ठीक है। अब देखिएगा सिद्ध करना है कि मीनार की जो ऊंचाई है 6 मीटर आनी चाहिए, यानी आपको सिद्ध करके दिखाना कि ये इसका मान क्या आना चाहिए 6, ये सिद्ध करना, ठीक है। आइए सिद्ध करते हैं। अच्छा आप बताइए किसमें संबंध निकालना, ये आप ये लंब है ये आधार है, तो लंब और आधार में क्या लेते हो 10 लेते हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज BAC में तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAC में, बोलिए BAC में कितना इसका थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब का मान h और आधार का मान क्या होगा 4, तो tan थीटा बराबर हो गया h बटे 4, समीकरण नंबर 1, क्लियर। अब आइए समकोण त्रिभुज BAD में, अब समकोण त्रिभुज BAD में कितने इसका है 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा लंब आपका h होगा, और आधार का मान, आधार यहाँ से लेके यहाँ तक आधार होगा, और आधार का मान कितना है 9 मीटर, या 9 लिखेंगे। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप कहेंगे cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर h बटे 9, समीकरण नंबर 2। ये बना समीकरण नंबर 1, ये बना समीकरण नंबर 2, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 1 गुणे क्या करोगे 2, कैसे गुणा होगा भाई बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का, तो tan थीटा गुणे क्या होगा cot थीटा, और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का गुणा, तो h बटे 4 में किसका गुणा करोगे, h बटे 4 में h बटे 9 का गुणा करोगे। अच्छा ये बताइए tan थीटा किसका उल्टा होता है, आप कहेंगे cot थीटा का, तो tan थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा, आपने यहाँ cot थीटा ही है, और h का h में गुणा होगा क्या होगा h स्क्वायर, और नीचे 4 में कितना होगा 36, काट से काट दीजिए भाई, tan थीटा का सूत्र 1/cot थीटा होता है, काट से काट गया है, क्या मिला 1, यहाँ भी नीचे भी 1 मिला, तो h स्क्वायर का 1 में गुणा करोगे क्या होगा h स्क्वायर, और 36 का 1 में करोगे क्या होगा 36, इस स्क्वायर को उठा के इधर ले दीजिए, जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो टोटल अंडर रूट हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 36, और h का मान हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 मीटर। लीजिए मीनार की ऊंचाई आप आ गए, मीनार की ऊंचाई कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिएगा एक मीनार लेंगे, इस मीनार का नाम है AB, ऊंचाई क्या है h मीटर, मीनार के आधार से 4 मीटर और मीनार के आधार से 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु का नाम C है, एक बिंदु का नाम D है, और यहाँ पर जो उन्नयन कोण बन रहे हैं वह एक दूसरे के कोटि पूरक, मतलब इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। अगर ये कहता कि दोनों एक दूसरे के समपूरक हैं, तब अगर ये थीटा है तो यहाँ 180 माइनस थीटा लेते, लेकिन कोटि पूरक की बात किया है, थीटा इसलिए क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब क्या करोगे, ये हमने ध्यान लिख दिया था, समकोण त्रिभुज BAC में ये थीटा है, ये लंब है, आधार है, थीटा बराबर क्या होगा लंब आपका h, आधार आपका क्या है 4, समीकरण नंबर 1। अब समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज का नाम क्या है BAD में कितना कोण है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर लंब आपका होगा h, आधार यहाँ से यहाँ तक, आधार का मान कितना था 9 मीटर, और 90 माइनस थीटा तो सूत्र बताएं बाबू, 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के बराबर h बटे 9, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए, बाएं में बाएं का गुणा हुई, दाएं में दाएं के, tan थीटा का गुणा काट में होगा
और h/4 का गुणा किसमें होगा, h/9 में। टेन थीटा का सूत्र होता है किसके, 1/cot थीटा के, और cot थीटा है ये है, cot से cot काट दीजिए, यहाँ 1/1 मिला, h का h को गुणा करोगे h स्क्वायर 4 में 36, अब h स्क्वायर का 1 में करोगे, h स्क्वायर का 1 में तो h स्क्वायर, 36 का 1 में करोगे 36, इस स्क्वायर गुणा किधर भेजेंगे क्या होगा, √36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 मीटर। यही मीनार की ऊंचाई है। इस तरह से आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस जो है ख़त्म होता है। एग्जाम्पल आप 4, 5, 6, 7 अपने तरफ से उसको पढ़िएगा। अगर कहीं भी दिक्कत होती है कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम उसको सरल करने का प्रयास करेंगे। और इसके बाद हम लोग अब नया चैप्टर पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें जो है जो कार्तीय जो तलों को कैसे डिनोट किया जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आप मिस मत करिएगा। और कोई भी वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी उसका आपको आनंद मिलेगा, ठीक है। बस मेरे साथ इसी तरह से आप लोग बने रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। लाइक्स करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। फिर मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।